श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सभी वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि की अष्टमी का जो व्रत हम रखना है वह 10 अक्टूबर को रखना है या 11 अक्टूबर को रखना है। इससे बहुत ही मन में लोगों के संशय बना हुआ है। साथ ही नवमी पूजन हवन के बाद हमें दो कार्य भूलकर क्या नहीं करना चाहिए और कन्या भोजन हमें कब कराना है, इससे जुड़ी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी का नारा जरूर से जरूर लगाइएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि का जो महाअष्टमी की तिथि की शुरुआत वो हो रही है, वह हो रही है 10 अक्टूबर को दोपहर 12:31 पर शुरू हो जाएगी और वही इसका समापन 11 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:06 पर होगा। तो ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से जो अष्टमी का व्रत रखते हैं, यानी जो पहला और आखिरी व्रत करते हैं, वह व्रत 11 अक्टूबर को मान्य है। वहीं बहुत सारे लोगों का यह भी है कि 10 अक्टूबर को भी आपका अष्टमी तिथि है और आपका जो है 11 अक्टूबर को दोपहर 12:31 के बाद नवमी तिथि लग जाएगी। तो ऐसे में उदया तिथि का मान्य होता है और साथ ही अष्टमी और नवमी का जब तिथि एक दिन लग जाए तो वह श्रेष्ठ होता है। लेकिन अगर जो सप्तमी और अष्टमी की तिथि को मान के व्रत करना चाहते हैं तो वो 10 अक्टूबर को कर सकते हैं, लेकिन 11 अक्टूबर को उदया तिथि के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ है। तो बहुत सारे घरों में अपना अपना मत भी चलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सब कोई 10 अक्टूबर को, कोई 11 अक्टूबर को, बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से भी मान्य कर रहे हैं। लेकिन अगर उदया तिथि के हिसाब से माने तो 11 अक्टूबर को अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि हमें जो नवरात्रि नवमी की हम पूजन कर लेते हैं तो हमें दो कार्य क्या भूल के नहीं करना चाहिए। देखिए, नवरात्रि 9 दिन का है। हम पूजन हवन कन्या भोजन कराने के बाद नवमी की पूजन करने के बाद, यानी जब आपकी समाप्ति हो जाती है, तो दो कार्य देखिए ध्यान में रखते हुए हमें अपने घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। सुबह आप झाड़ू पोछा जो भी लगाते हैं पूजन से पहले वो कर लेंगे। हवन करने के बाद या कन्या भोजन खिलाने के बाद अगर आपको लगता भी है कि सब कुछ गिर गया है या साफ सफाई नहीं है तो आप उसको हाथों से उठा लीजिएगा, लेकिन उस दिन झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। शाम के समय जब भी आप पूजन कर लेंगे, साफ सफाई आपको नहीं करना है, वह अगले दिन ही आपको करना है। और आपका जो है 9 दिन की अगर आपने कलश की स्थापना की है तो आपको जो है, जब आप कलश की स्थापना का जो शुभ मुहूर्त होता है विसर्जन का, उसी मुहूर्त में आपको अपनी चौकी को सरकाना चाहिए और आप 10वीं में ही भी आप विसर्जन कर सकते हैं सभी चीज़ों को। और अब हम जानते हैं कि हमें कन्या भोजन कब कराना चाहिए। अगर जो अष्टमी और स्थापना यानी पहले दिन का व्रत करते हैं तो वह अष्टमी व्रत में ही अपने कन्या भोजन करा लेते हैं, लेकिन जो नवमी 9 दिन तक व्रत करते हैं तो वो अपना जो है हवन करते हैं, माता का पाठ करते हैं। हवन वगैरह करने के बाद ही हमें कन्या भोजन कराना चाहिए। नवमी के दिन अगर आप कराते हैं कन्या भोजन तो पहले आप नवमी की पाठ जो करते हैं, जो आप हवन करते हैं, आरती करते हैं, वह सब समाप्त के बाद कन्या भोजन कराना चाहिए। तो यह बातों में आप ध्यान जरूर रखिएगा कि कन्या भोजन बहुत सारे लोगों के घर में ऐसा ही होता है। जो लोग नहीं जानते हैं वह यह ध्यान रखें कि हवन वगैरह आरती करने के बाद ही हमें कन्या भोजन कराना चाहिए। तो अष्टमी और जो है आपका व्रत में लेके बहुत लोगों के मन में यह संशय पड़ा है कि 10 अक्टूबर को रहे या 11 अक्टूबर को रहे। तो आप देख सकते हैं, अपने घर में भी आप राय ले सकते हैं कि कैसे किया जाए। लेकिन मेरे हिसाब से 11 अक्टूबर यानी हिंदू पंचांग के अनुसार से 11 अक्टूबर को ही अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी जो है अष्टमी व्रत को कर सकते हैं। और दो बातों का ध्यान यह भी रखना है आपको कि हमारे उस नवमी के पूजन में हम सब कढ़ाइयाँ चढ़ाते हैं तो उस दिन तावा नहीं चढ़ता है। अगर आपके घर में चढ़ता है तो आप देख लीजिएगा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन नवमी की पूजन होती है, माता रानी का हवन वगैरह होता है घर में, तो उस दिन हमें ना तावा नहीं चढ़ाना चाहिए, सिर्फ कढ़ाइयाँ ही चढ़ानी चाहिए और तावा नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो आप ध्यान से देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के यहाँ ऐसा होता है कि उस दिन कढ़ाइयाँ ही चढ़ती है, तावा नहीं चढ़ता है। तो आप यह भी बातों का ध्यान रखिएगा।
तो इसी तरीके से अष्टमी और नवमी के व्रत के बारे में आप सभी ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और आपको जो सही लगे आप वैसे उस व्रत के घरों में भी लोग फॉलो कर रहे हैं 10 या 11 अक्टूबर को, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। मैं स्वयं भी 11 अक्टूबर को अष्टमी का व्रत रहूंगी। तो इसी तरीके से माता रानी की नवरात्रि में आप आराधना पूजन करते रहिए, माता रानी की आपके ऊपर कृपा बनी रहे, यही मैं हृदय से प्रार्थना करती हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।